4/8/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा। ओम शांति मीठे बाप दादा। रिवाइज 18/1/2001 मधुबन। रिवाइज मुरली 18/1/2001 स्मृति दिवस पर है ये मुरली। जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, फरिश्ते बने, उस दिन ये मुरली चली। मुरली का टाइटल है यथार्थ स्मृति का प्रमाण। स्मृति दिवस मनाते हैं ना, तो स्मृति का प्रमाण क्या है, प्रूफ क्या है स्मृति का। बाबा का स्मृति दिवस मना रहे हैं। समर्थ स्वरूप बन शक्तियों द्वारा स्वरूप की पालना करो। यह है स्मृति स्वरूप दिवस मनाते हैं, उसका प्रूफ प्रमाण है कि हमें बाप समान समर्थ स्वरूप बन शक्तियों द्वारा सबकी पालना करनी है। आज सभी के दिल में स्मृति आ रही है। बाप दादा के पास भी अमृत वेले से स्नेह व याद की वैरायटी मालाएं चारों ओर की बच्चों की तरफ से गले में पड़ रही थी। साथ साथ याद और प्यार के दिल के गीत भी सुन रहे थे। बाप दादा दोनों बच्चों को रिटर्न में भिन्न भिन्न शक्तियों की, भिन्न भिन्न वरदानों की मालाएं पहना रहे थे। यह स्मृति दिवस साकार दुनिया के मंच पर बच्चों को स्मृति स्वरूप के वरदान द्वारा संशोष फादर का विशेष दिवस है। ये स्मृति दिवस क्या है, संशोष फादर का विशेष दिवस है। हमें बाप का शो करना। ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा का शो किया, उसी का यादगार है। फरिश्ता बना तो उसी का यादगार है, क्योंकि साकार रूप में सेवा के निमित्त बनाने के लिए बच्चों को सेवा के मंच रूपी तख्त पर बिठाने और जिम्मेवारी का ताज पहनाने का दिन है। उस दिन तख्त पर किसे बिठाया, बच्चों को बिठाया सेवा के मंच पर, और जिम्मेवारी का ताज पहनाने का दिन है। इसी दिन बाबा ने बच्चों को जिम्मेवारी दी। साकार रूप में सेवा के निमित्त बनने का ताजपोशी व तिलक का दिवस है। साकार रूप में क्या है, ये ताजपोशी और तिलक का दिवस है। बच्चों को ताज पहनाया जिम्मेवारी का। सभी बच्चे बाप के सहयोगी बन निमित्त बने हैं। हम सभी बच्चे, हमको बाबा ने क्या जिम्मेवारी का ताज दिया। सभी बच्चे बाप के सहयोगी बने, निमित्त बने हैं निमित्त भाव से, और बनते रहेंगे। निमित्त भाव बने कराने वाला कौन, शिव बाबा। तो ऐसे निमित्त भाव बच्चे बनते रहेंगे। बाप दादा भी बच्चों को सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ते हुए देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा भी हर एक बच्चा नंबरवार हिम्मत और उमंग से आगे बढ़ रहे हैं। हर एक बच्चा नंबरवार हिम्मत और उमंग से आगे बढ़ रहे हैं। मेजॉरिटी बच्चे याद और सेवा में लगे रहते हैं। जैसे आज के दिन बच्चे विशेष चारों ओर ब्रह्मा बाप की याद में लवलीन रहते हैं, ऐसे विशेष ब्रह्मा बाप भी बच्चों के लव में लीन रहते हैं। स्मृति दिवस पे क्या होता है, ब्रह्मा बाप की याद में लवलीन रहते हैं। ऐसे ब्रह्मा बाप भी व्यक्त वतन से बच्चों के लव में लीन रहते हैं। देखना है ब्रह्मा बाबा को फरिश्ता स्वरूप में, शिव बाबा को प्रकृति के मध्य में, अपने को भी देखना है फरिश्ता। लव में लीन रहते हैं। आज ब्रह्मा बाप बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे। जैसे जैसे हर बच्चे की विशेषता सामने आ रही थी, तो ब्रह्मा बाप के मुख से यही बोल निकल रहे थे, वाह बच्चे वाह। जैसे जैसे विशेषताएं बच्चों की बाहर आ रही है, वैसे क्या निकल रहा था, वाह बच्चे वाह, शाबाश बच्चे शाबाश। तो मन ही मन बाबा को बोलना है, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। देखना है कौन सी विशेषता बाबा देख रहे हैं। और क्या हुआ, जैसे ही ब्रह्मा बाप वाह बच्चे वाह शाबाश बच्चे कह रहे थे, ऐसे ही सभी बच्चों के नैनों से प्रेम की गंगा जमुना निकल रही थी। बाबा देखो हमारी विशेषता देखकर वाह बच्चे वाह कह रहे, शाबाश बच्चे शाबाश। तो बाबा हमें कितना ऊपर उठा रहा है, सिर्फ हमारी विशेषता देख रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, बाबा का प्यार देखो कितना है हम बच्चों के प्रति।
हमारी विशेषता देख रहा है, चाहे कितने अवगुण है लेकिन क्या देखी? विशेषता। ऐसे ही सभी बच्चों के नैने से प्रेम की गंगा जमुना निकल रही थी। हर एक बच्चा प्रेम की नदी में लवलीन था। तो आ जाता है ना बाबा का प्यार देखकर आंखों में। फील कर रहे हो? बाबा देखो हमें कितना, हमारी सिर्फ विशेषता देखता है। तो ऐसे वहाँ जो बच्चे बैठे थे सामने, तो आंखों से आंसू निकलने लगे। यह था वतन का दृश्य। वतन का दृश्य था। साकार दुनिया में भी हर एक स्थान का अपना अपना याद और स्नेह का दृश्य बाप दादा ने देखा। ये बाबा कौन सा दृश्य दिखा रहे थे? सूक्ष्म वतन का। और इस साकार दुनिया में भी याद और स्नेह का दृश्य बाप दादा ने देखा। अब आगे क्या करना है? स्मृति तो रहती है, लेकिन यथार्थ स्मृति का प्रमाण है। यथार्थ प्रूफ क्या है कि हमें याद रहता है? स्मृति दिवस का प्रमाण क्या है कि हम बाबा का स्मृति दिवस का, आज के दिन बाबा अव्यक्त हुए 18/1/2000, तो उसका बाबा कहते क्या है? स्मृति द्वारा समर्थ स्वरूप बनना, समर्थ बनना। जैसे ब्रह्मा बाप क्या थे? समर्थ थे, वैसे हमें भी समर्थ स्वरूप बनना। ये है प्रमाण, बन के दिखाना है ब्रह्मा बाप समान। स्मृति आती है श्रेष्ठ है। जब ब्राह्मण बने तो बाप दादा द्वारा जो जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त किया, वह सेकंड की स्मृति द्वारा ही प्राप्त किया है। दिल ने जाना, दिल में, मन में, बुद्धि में स्मृति आई, मैं बाबा का और बाबा मेरा। इस स्मृति द्वारा ही जन्म सिद्ध अधिकार के अधिकारी बने। यह स्मृति सर्व शक्तियों की चाबी बनी। ये याद क्या बनी? सभी शक्तियों की चाबी बनी। यह स्मृति गोल्डन की है। मैं बाप की अर्थात मैं आत्मा हूँ। जब निश्चय हुआ मैं आत्मा बाप की बच्ची हूँ, तो ये क्या है? ये स्मृति सभी शक्तियों की चाबी है, क्योंकि फिर अधिकारी बन गए। निश्चय हुआ मैं आत्मा बाप की बच्ची हूँ, तो निश्चय में कितना टाइम लगा? कोर्स करने में टाइम लगा, लेकिन जब निश्चय हुआ तो कितना टाइम लगा? कोर्स में टाइम लगता है, लेकिन निश्चय में कोई टाइम नहीं लगता। सेकंड का सौदा हुआ ना, सेकंड में वर्षे के अधिकारी बन गए। अधिकारी तो सब बन गए हैं, सभी अधिकारी बने हैं ना, या बन रहे हैं? अधिकारी बन गए हैं, पूछ रहे हैं बाबा। सभी बन गए हो या अभी बन रहे हो? अभी निश्चय हुआ नहीं है, ये पक्का है? अच्छा, डबल फॉरनर्स वर्षे के अधिकारी बन गए हैं। डबल फॉरनर से पूछ रहे थे। पांडव अधिकारी बन गए हैं, पांडवों से पूछ रहे हैं, भाइयों से। पक्का पक्का पक्का? बहुत अच्छा। सबने कहा होगा हाँ जी बाबा। तो बाबा ने कहा बहुत अच्छा, मुबारक हो अधिकारियों को। अधिकार में विशेष बाप द्वारा सर्व शक्तियाँ मिली है। अधिकार में क्या मिला है हमें? सर्व शक्तियाँ। सिर्फ निश्चय चाहिए, मैं बाबा का, बाबा मेरा, मैं आत्मा बाबा की, और ये निश्चय चाहिए और सारी शक्तियाँ के हो गए, अधिकारी हो गए। एक हाथ उठाओ, मिली है सारी शक्तियाँ? बाबा पूछ रहे हैं, हाथ उठाओ, मिली है तो उठाना है। सर्व शक्तियाँ मिली है ना? या किसी को 8 मिली है, किसी को 6 मिली है? बाबा पूछ रहे हैं अष्ट शक्तियों में ऐसे तो नहीं है किसी को 6 मिली है, किसी को 2 मिली है, किसी को 4 है, सबको मिली है ना? अपने को कहलाते भी हैं मास्टर सर्वशक्तिमान। शक्तिवान नहीं कहते हैं, सर्वशक्तिवान कहते हो। यह आगे बैठने वाले सर्वशक्तिवान है? पूछ रहे हैं बाबा। आगे बैठने वाले सर्वशक्तिवान है? बाप दादा सर्व शब्दों का पूछ रहे हैं। सभी सर्वशक्तिवान हो या कोई शक्तिवान भी है कोई जो कहे मैं सर्वशक्तिवान तो नहीं हूँ लेकिन शक्तिवान हूँ? और पूछ रहे थे, ऐसा कोई है? नहीं है। कोई हाथ नहीं उठा रहा है, किसी ने हाथ नहीं उठाया। सबने किसी लिए उठाया? हम मास्टर सर्वशक्तिवान। सभी मास्टर सर्वशक्तिवान है। अच्छा, तो हे मास्टर सर्वशक्तिवान, देखना है अपने को आत्मा, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान। तो बाबा हमें बोल रहे हैं, तो हे मास्टर सर्वशक्तिवान। बाप दादा पूछते हैं कि हर प्रकृति के, माया के, स्वभाव संस्कार के, वायुमंडल के
परिस्थितियों में सर्वशक्तिवान हो ना। बाबा ने क्या पूछा? बाबा ने पूछा माया, प्रकृति, स्वभाव संस्कार, वायुमंडल, परिस्थितियों में सर्वशक्तिवान हो ना। बताना है बाबा को। यह प्रकृति, माया, संस्कार, वायुमंडल या संग दोष, इन पांचों को अपनी शक्ति के आधार से अधीन बनाया है। बाबा कहते हैं अपनी शक्ति से इनको अधीन बनाया है। ये 5 शीश वाला सांप है। इस सांप पर 5 शीश पर अधिकारी बन डांस करते हो। ये 5 शीश वाला सांप, 5 विकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। बाबा कहते हैं इन पर डांस करते हो। पूछ रहे हैं बाबा करते हो, या कोई एक शीश निकाल कर आपके ऊपर डांस करता है, या ये हमारे ऊपर डांस करते हैं? सांप भी डांस तो करता है ना, बहुत अच्छी। तो कोई भी एक शीश आपको डांस दिखाने तो नहीं आते? कभी उसका खेल देखना अच्छा तो नहीं लगता है? खेल देखने लग जाओ। 5 ही सांपों को गले की माला बना दी है, शेष शैया बना दिया है। गलों की भी माला दिखाते हैं शंकर के, और शैया पे भी दिखाते हैं। डांस का मंच बना दिया है। आपके अंतिम महादेव, तपस्वी देव, अशरीरी स्थिति वाले देव आत्मा, आपका अंतिम महादेव शंकर, तपस्वी देव, अशरीरी स्थिति शंकर की जो दिखाया हुआ है सब रूप, वो हमारा ही तपस्वी रूप है। अशरीरी वाली देव आत्मा, फरिश्ता आत्मा, इस यादगार में यह सब सांप गले की माला दिखाई है। हमारे तपस्वी रूप का है, शरीरी का यादगार क्या दिखाया है? सांपों को गले की माला दिखाया है। जब यह माला पहनते हैं तब बाप की माला में नंबर अच्छे में नज़दीक मन के बनते हैं, विजय माला के समीप के मन के बनते हैं। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि वर्तमान समय के अनुसार विशेष सहन शक्ति और समस्या या परिस्थिति को सामना करने की शक्ति कर्म में आवश्यक है। सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति, सहन शक्ति चाहिए और सामना करने की शक्ति इस वक्त हमें चाहिए अपने कर्मों में। सिर्फ मन और वाणी तक नहीं, तो देखना मैं क्या हूँ? सहनशील आत्मा हूँ मैं, सामना करने वाली हर परिस्थिति की आत्मा हूँ। सिर्फ मन और वाणी तक नहीं, कर्म तक आवश्यक है। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा है कि शक्तियाँ हैं, शक्तियाँ नहीं हैं, यह नहीं है। शक्तियाँ हैं, लेकिन फ़र्क क्या है? शक्तियाँ तो है, फ़र्क क्या है? क्या पड़ जाता है? समय पर जो शक्ति जिस विधि से कार्य में लगानी चाहिए, वह समय पर और विधि पूर्वक यूज करने में, कार्य में लगाने में अंतर पड़ जाता है। समय पर जिस शक्ति को बुलाएं वो आकर कार्य में लग जाए, उसमें अंतर पड़ जाता है। कईयों की लग जाती है, कईयों की बाद में याद आती है, कईयों की पहले आ जाती है। समय पर उसमें अंतर पड़ जाता है। स्मृति है, हमें है, लेकिन शक्तियां हैं हमारे पास, लेकिन स्मृति में समर्थ स्वरूप में नहीं लाते हो, समर्थ स्वरूप में नहीं लाते हैं। स्मृति ज़्यादा है, समर्थी कभी कम, कभी ठीक हो जाती है। स्मृति तो है, लेकिन समर्थी कभी कम, कभी यूज़ कर पाते हैं, कभी नहीं। स्मृति ने वर्षे के अधिकारी तो बना दिया है, स्मृति ने, कि हमारे पास शक्तियाँ हैं, उसने वर्षे का अधिकारी तो बना दिया है शक्तियों का, लेकिन हर स्मृति की स्मृति विजयी बनाए, विजय माला का समीप मणका बनाती है। लेकिन वो समय पर यूज़ हो तो वो क्या बनाएगी? विजय बनाएगी, विजय माला का समीप मणका बनाती है। समर्थियों को स्वरूप में लाओ, तो उन समर्थियों को कि कार्य एग्जैक्ट कार्य में लगे, उसको स्वरूप में लाना है। मन में है, बुद्धि में है, लेकिन आपके स्वरूप में, हर कार्य में, हर समर्थी प्रत्यक्ष रूप में आवे वो। तो स्मृति दिवस तो बहुत अच्छा बनाया, समर्थ में आएगी, समय पर कार्य लगेगी, तो क्या है हमने स्मृति स्वरूप, यही है सबसे अच्छा स्मृति स्वरूप बनाना, स्मृति दिवस मनाना। अब समर्थियों को स्वरूप में लाओ। अगर किसी को भी देखते हो तो आपके नैन से समर्थ स्वरूप का अनुभव हो। हम किसी को देखें तो हमारे नैनों से समर्थ स्वरूप का अनुभव, हर बोल से दूसरा भी समर्थ बन जाए, हमारे बोल से दूसरा भी
समर्थ बन जाए, स्मृति का अनुभव करे। वो भी क्या अनुभव करे? स्मृति का, शक्ति का। साधारण बोल नहीं, हर बोल में जो स्मृति का वरदान मिला है वह अनुभव कराओ। साधारण बोल नहीं, हमारे बोल में जो स्मृति का वरदान मिला है वह अनुभव कराना है। मन बुद्धि द्वारा शरीर, संकल्प और यथार्थ निर्णय शक्ति का वायुमंडल स्वरूप में लाओ। साधारण चलन में भी फरिश्तेपन के स्मृति का स्वरूप दिखाई दे। साधारण चलन में भी फरिश्तेपन की स्मृति का स्वरूप दिखाई दे। हमारे डबल लाइट का स्वयं को भी और दूसरों को भी अनुभव हो। डबल लाइट का खुद को भी और दूसरों को भी अनुभव हो। ऐसे है बाबा पूछ रहे हैं। तो चलते फिरते समर्थ स्वरूप बनो और दूसरों को समर्थी दिलाओ। तो मैं चलते फिरते डबल लाइट में, आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। तो ऐसे हमें समर्थ स्वरूप बनना है और दूसरों को भी समर्थी दिलानी है कि तुम भी कौन? आत्मा हो, उस परम परमात्मा की संतान हो। तुम भी मास्टर सर्वशक्तिवान हो। मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो उनको भी अधिकारी बनाना है। बाप ने आज ब्रह्मा बाप को सैर कराया। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाप को कहाँ का सैर कराया? ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने के बाद जो भी देश विदेश में अव्यक्त जन्म लेने वाले हैं, अव्यक्त से जो जन्म लिया जिन्होंने, वह सभी ब्रह्मांड दिखाए कि जब बाबा अव्यक्त हो गए उसके बाद कौन बच्चे आए ज्ञान में, तो वह कितने होंगे? साकार रूप से अव्यक्त रूप की रचना बहुत ज़्यादा थी। साकार रूप में जितने बाबा ने बच्चे तैयार किए और फरिश्ता बनने के बाद जो बाबा ने बच्चे तैयार किए वो ज़्यादा थी। हर स्थान की अव्यक्त रचना वाली आत्माओं को वतन में मर्ज किया। हर स्थान की अव्यक्त रचना वाली आत्माओं को वतन में मर्ज किया। सुना उसमें आप लोग भी हैं ना, हम भी हैं। और हर एक को बाप दादा ने बहुत स्नेह की, समीप की दृष्टि दी और अव्यक्त रचना को एक विशेष गिफ्ट भी दी। वो अव्यक्त रचना थी तो उसको एक अव्यक्त विशेष गिफ्ट भी दी। अभी यहाँ जो बैठे हो वह साकार ब्रह्मा के बाद जो ब्राह्मण आत्मा रचना में आए हो वह हाथ उठाओ। अभी यहाँ जो बैठे हो वह साकार ब्रह्मा के बाद जो ब्राह्मण आत्मा रचना में आए हो वह हाथ उठाओ। भैया व्यक्त होने के बाद जो बाबा के बच्चे बने हैं वो हाथ उठाओ। उनसे हाथ उठाया। मेजोरिटी है, अच्छा नीचे करो। तो बहुत सारे लोग थे, मेजोरिटी है, अच्छा नीचे। अच्छा जो साकार रूप की रचना है वह हाथ उठाओ। तो बहुत थोड़े थे जो साकार में बने। आज की सभा में बहुत थोड़े हैं। तो बाप दादा ने हर एक बच्चे को इमर्ज किया क्योंकि संख्या बहुत थी। यहाँ तो बैठे भी नहीं सकेंगे। वतन में तो सब आ सकते हैं। वहाँ कितना बड़ा स्थान चाहिए उतना स्थान है। तो बाप दादा ने सभी को वतन में इमर्ज किया अर्थात निमंत्रण देके बुलाया। सभी बड़े खुश हो रहे थे और बाप दादा उनसे ज़्यादा खुश हो रहे थे। बाप दादा ने उन रत्नों को सौगात दी। बहुत सुंदर बेदाग हीरों का बहुत चमकता हुआ कमल पुष्प था। क्या सौगात दी? बाप दादा ने उन रत्नों को बहुत सुंदर बेदाग हीरों का बहुत चमकता हुआ कमल पुष्प था जिसमें एक एक कमल के पत्ते में भिन्न भिन्न शक्तियाँ थी। एक एक कमल के पत्ते में क्या थी? भिन्न भिन्न शक्तियाँ थी जो भिन्न भिन्न रंग में चमक रही थी। वह बेदाग हीरों का कमल पुष्प आप इमर्ज करो, कितना शोभनिक होगा। इमर्ज हुआ, इमर्ज किया। बाबा पूछ रहे हैं वो कमल का, हीरे का कमल, उसे इमर्ज करो। तो इमर्ज कर सकते हैं तो करना है। हीरे का कमल पुष्प इमर्ज करो, कितना शोभनिक होगा। इमर्ज हुआ, इमर्ज किया। पूछ रहे हैं बाबा। डबल फॉरनर्स ने इमर्ज किया, टीचर्स ने इमर्ज किया, पांडवों ने इमर्ज किया। पूछ रहे हैं सबसे। और मीठी मीठी माताओं ने इमर्ज किया। माताएं इस विश्वविद्यालय की विशेषता है। सभी को आश्चर्य किस बात का लगता है कि इतनी माताएं और शक्तियां बन गई। इतनी माताएं पवित्रता का वर धारण कर देवियों के रूप में परिवर्तन हो गई। ठीक है ना? आश्चर्य किस बात का लगता है
कि इतनी माताएं और शक्तियां बन गई, इतनी माताएं पवित्रता का वर धारण कर देवियों के रूप में परिवर्तन हो गई, मेजॉरिटी माताएं दिखाई देती है। तो बाप दादा ने आज अव्यक्त रचना को बहुत बहुत प्यार दिया और वतन में बगीचा भी मर्ज किया, पहाड़ भी मर्ज किया और साथ में सागर भी मर्ज किया और सभी को खूब घुमाया। पहाड़ बगीचा सब कुछ मर्ज किया, सागर, और वहाँ बाबा ने सबको खूब घुमाया। फ्रीडम थी घूमने की, खेल नहीं कराया, बॉल और बैट बॉल का खेल नहीं कराया। कोई सागर में लहरों में लहरा रहे थे, कोई पहाड़ों पर बैठे हुए थे, कोई बगीचे में घूम रहे थे। तो आज वतन में अव्यक्त रचना की महफिल थी, बाबा ने मर्ज की महफिल थी। फरिश्ता देखना है बगीचे में, पहाड़ों पर, समुंदर में बाप दादा के साथ घूमते हुए, ये महसूस करना है। आज वतन में अव्यक्त रचना की महफिल थी। बाप दादा ने सभी को यही वरदान दिया, सदा सर्व शक्तियों में जीते रहो, उड़ते रहो। सदा जो शक्तियाँ मिल रही है उनमें जीते रहना और उड़ते रहना। तो बाप दादा का आज के स्मृति दिवस का विशेष महामंत्र है, स्मृति स्वरूप बन, स्मृतियों को स्वरूप में लाओ। क्या विशेष महामंत्र था? स्मृति स्वरूप बन, स्मृति स्वरूप बन, समर्थियों को स्वरूप में लाओ। तो हमें स्मृति स्वरूप बन क्या करना है? स्मृतियों समर्थियों को, जो समर्थियाँ हैं वो स्वरूप में लाओ। भाई शक्तियाँ स्वरूप में आ जाएं, खजाने को गुप्त नहीं रखो, हर कर्म द्वारा बाहर में प्रत्यक्ष करो। जो भी आत्मा चाहे दृष्टि के, चाहे मुख के बोल में, चाहे कर्म में, साथ में संपर्क में आए, उसको समर्थ बनने का सहयोग दो, समर्थ स्वरूप का स्नेह दो, उसे सहयोग देना है, उसे समर्थ स्वरूप बनने का सहयोग दो। बाप दादा ने यह भी देखा कि जो नए नए बच्चे आते हैं उनमें कोई आत्माएं ऐसी भी है जिन्हों को बाप दादा के सहयोग के साथ साथ आप ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा हिम्मत, उमंग, उत्साह, समाधान मिलने की आवश्यकता है। छोटे छोटे हैं ना, फिर भी छोटे लेकिन हिम्मत रख ब्राह्मण बने तो है ना। तो छोटों को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है, और पालना नहीं, शक्ति देने के पालना की आवश्यकता है। तो जल्दी से स्थापना की ब्राह्मण आत्माएं तैयार हो जाएं, तो हमें पालना देने, क्योंकि कम से कम 9 लाख तो चाहिए ना। तो शक्तियों का सहयोग दो, शक्तियों से पालना दो, शक्तियाँ बढ़ाओ। ज़्यादा डिस्कस करने की शिक्षाएं नहीं दो, शक्ति दो। उनकी कमजोरी नहीं देखो, लेकिन उसमें विशेषता व जो शक्ति की कमी हो वह बढ़ते जाओ। आजकल जो निमित्त है उनको इस पालना के निमित्त बनने की आवश्यकता है। जिज्ञासु बढ़ाएं, सेवा के अंदर बढ़ाएं, यह तो कॉमन है, लेकिन हर एक आत्मा को बाप की मदद से शक्तिशाली बनाएं। अभी इसकी आवश्यकता है। सेवा तो सब कर रहे हो और करने के बिना रह भी नहीं सकते, लेकिन सेवा में शक्ति स्वरूप के वाइब्रेशन आत्माओं को अनुभव हो, शक्तिशाली सेवा हो। साधारण सेवा तो आजकल की दुनिया में बहुत करते हैं, लेकिन आपकी विशेषता है शक्तिशाली सेवा। ब्राह्मण आत्माओं को भी शक्ति की पालना आवश्यक है, ब्राह्मण आत्माओं को भी। अच्छा, बाप दादा के सामने देश विदेश सब तरफ के बच्चे दूर होते हुए भी सामने हैं। बाप दादा जानते हैं, सभी एक ही शब्द बोलते हैं, हमारी भी याद देना, हमारी भी याद देना। बाप दादा के पास सभी की याद पहुंचती ही है, चाहे पत्र द्वारा, चाहे मुख द्वारा, चाहे कार्ड द्वारा, चाहे आजकल ईमेल द्वारा भेजते हैं, अर्थात कंप्यूटर से खत भेजते हैं। साइंस के साधन बहुत हो गए हैं, बाप दादा के पास साधनों से भी याद पहुंचती है और दिल के आवाज़ से भी याद पहुंचती है। सबसे जल्दी दिल का आवाज़ पहुंचता है। तो आज के दिन जिन्होंने भी दिल से भिन्न भिन्न साधनों से याद प्यार भेजा है, उन सभी को बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। बच्चों ने एक बार याद दी, बाप पद्म गुणा रिटर्न में याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, बाप दादा हमें क्या दे रहे हैं? याद प्यार। चारों ओर के दिल के समीप समर्थ आत्माओं को सदा समय पर हर शक्ति को स्वरूप द्वारा प्रत्यक्ष करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा शक्तियों द्वारा
आत्माओं की पालना के निमित्त बनने वाले बाप के सहयोगी आत्माओं को, सदा हर एक में हिम्मत, उमंग और उत्साह देने वाले उड़ती कला वाली आत्माओं को, सदा समस्या को समाधान में परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को, स्मृति स्वरूप सुस्मर्थ स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। हमें भी याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, आज खास यह संगम भवन है ना, संगम भवन वाले आए हैं, उन्हों की भी सेवा कम नहीं है। आज खास उन्हों की याद बाप दादा को मिली थी। रिसीव करने की सेवा भी कम नहीं है। वैसे तो जो भी शांतिवन के सेवादारी हैं उन सब की सेवा एक दो से आगे है, अच्छी है। जागना भी पड़ता है, चलना भी पड़ता है, दौड़ना भी पड़ता है, संतुष्ट करना भी पड़ता है। मुबारक हो, मुबारक दे रहे हैं बाबा उनको। पांडव भवन वाले, मधुवन की 4 भुजाओं वाले सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो बाबा मुबारक दे रहे थे। डबल फॉरनर्स देख रहे हैं, हमको बाप दादा ने नहीं कहा है। डबल फॉरनर्स से सभी बाप दादा सही दादियों का, सभी ब्राह्मणों का डबल ट्रिपल याद प्यार है। क्यों क्यों है? बाप दादा सदैव विशेषता सुनाते हैं कि कई प्रकार के कल्चर की दीवारों को तोड़कर, कौन डबल फॉरनर्स तोड़कर ब्राह्मण जीवन में पहुंच गए हैं। कितना कल्चर अलग है, लेकिन ब्राह्मण जीवन में पहुंच गए, ब्राह्मण कल्चर वाले बन गए और लगता ही नहीं है कि यह कोई दूसरे देश के हैं, अपने भारत के हैं और सदा रहेंगे। इसलिए डबल विदेशियों को भी बहुत बहुत अरब खरब बार मुबारक हो। बहुत अच्छा। देखेंगे बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा हुआ है, वरदान दे रहे हैं। देवभान से न्यारे बन, परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। वरदान दे दिया हमें, देवभान से अलग होकर परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। कमल आसन हमारी श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। तो बाबा ने हमें वरदान दे दिया आज उसे। ऐसी कमल आसनधारी आत्माएं इस देहबान से स्वत न्यारी रहती है। तो हमें अपने को कमल आसन पे देखना है। जो कमल आसन में वो स्वती देह से न्यारी रहती है, उन्हें शरीर का बाण अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता। जैसे ब्रह्मा बाप को चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप व देवता स्वरूप सदा स्मृति में रहा। ब्रह्मा बाप को चलते फिरते सवृता क्या फरिश्ता स्वरूप और देवता सदा स्मृति में रहा। तो हमें भी ऐसे अपना देव स्वरूप और फरिश्ता स्वरूप सदा स्मृति में रखना है। ऐसे नेचुरल देही अभिमानी, तो हमें नेचुरल रखना है अपना, कौन सा? फरिश्ता और देवता स्वरूप को। ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे, इसको कहते हैं देवान से न्यारे। ये नेचुरल या देवता स्वरूप या फरिश्ता, ये नेचुरल रहे तो उसे कहते हैं देही अभिमानी, देवान से न्यारे। ऐसे देवान से न्यारे रहने वाली ही परमात्म प्यारे बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद है, उन्हें मेरा मानना ही देह अभिमान है। हमारे अंदर जो विशेषता है या गुण है वो क्या है? बाबा प्रसाद है वो, तो उन्हें अपना नहीं मानना है। अपना मानना मतलब देह अभिमान। बाबा ने कराया, बाबा ने दिया है, बाबा का है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।